भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में अनेक रहस्यमयी कहानियां हैं। इन्हीं में से एक है कलिया नाग की कथा, जो श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का हिस्सा है। कलिया नाग की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में कई गहरे संदेश देती है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कलिया नाग का परिचय। कलिया नाग एक शक्तिशाली और जहरीला नाग था, जिसका निवास यमुना नदी के कालिंद वन के निकट एक गहरे जलाशय में था। उसकी उपस्थिति से यमुना नदी का वह भाग विषैला हो गया था, जिससे वहां का जल और वायु दोनों जहरीले हो गए थे। उसके जहरीले फन और डरावने स्वरूप से सभी जीव भयभीत रहते थे। कलिया नाग यमुना में क्यों आया? कलिया नाग का असली निवास स्थल रमणक द्वीप था, लेकिन गरुड़, जो नागों के शत्रु माने जाते हैं, ने वहां के नागों का जीना दूभर कर रखा था। कलिया ने अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी के उस हिस्से में शरण ली, क्योंकि वहां एक आर्षी के श्राप के कारण गरुड़ प्रवेश नहीं कर सकते थे। यमुना का यह भाग कलिया के लिए सुरक्षित तो था, लेकिन उसका जहर वहां की हरियाली और जीवन को नष्ट कर रहा था। गोकुलवासियों की चिंता। यमुना के इस विषैले जल के कारण गोकुलवासियों के लिए पानी का उपयोग असंभव हो गया था। गायें, पक्षी और अन्य प्राणी जो इस जल को पीते, वे तुरंत ही मर जाते। गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन कलिया नाग के आतंक से छुटकारा पाने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता था। श्री कृष्ण की लीला। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की समस्या को समझा और इसे समाप्त करने का निश्चय किया। एक दिन वे अपने सखाओं और गायों के साथ यमुना किनारे पहुंचे। कृष्ण ने देखा कि वहां का वातावरण बेहद दूषित और भयावह था। सभी ग्वाल बालों ने कृष्ण से आग्रह किया कि वे कुछ करें। कृष्ण ने जलाशय के पास जाकर अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर वहां का वातावरण कुछ शांत हुआ, लेकिन तभी कृष्ण ने यमुना के जल में छलांग लगा दी। सभी ग्वाल बाल और गोकुलवासी भयभीत हो गए। कृष्ण और कलिया का संघर्ष। जैसे ही कृष्ण जल में गए, कलिया नाग ने अपने विशाल फनों से उन्हें जकड़ने की कोशिश की। कलिया ने अपने विषैले फन और ताकत से कृष्ण को पराजित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कृष्ण तो स्वयं नारायण के अवतार थे। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति और चपलता से कलिया को पराजित किया। कृष्ण ने कलिया नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। उनके नृत्य से कलिया के फन चूर चूर हो गए और उसकी ताकत खत्म हो गई। इस अद्भुत लीला को देखने के लिए देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। कलिया का प्रायश्चित। कलिया नाग ने जब अपनी हार स्वीकार कर ली, तो उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानता और भय के कारण यह सब किया, कृपया मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने कलिया को क्षमा कर दिया और उसे यमुना छोड़कर वापस अपने मूल स्थान रमणक द्वीप जाने का आदेश दिया। कलिया नाग ने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और वहां से चला गया। यमुना का जल पुनः निर्मल और जीवनदायी हो गया। गोकुलवासी इस चमत्कार को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। इस कथा का संदेश। कलिया नाग की यह कथा हमें सिखाती है कि अज्ञान और अहंकार के कारण हम अपने और दूसरों के जीवन को दूषित कर सकते हैं, लेकिन जब हम सच्चे मन से प्रायश्चित करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि भगवान हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। जब हम किसी कठिनाई में होते हैं, तो केवल उनका नाम लेने से हमारी परेशानियां हल हो सकती हैं। निष्कर्ष। कलिया नाग की यह कथा न केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणादायक संदेश भी है।